हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे जाके चेक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सभी फ्रैक्शन जो कि p बाय q के फॉर्म में होते हैं वे डेसिमल के फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन जो कि डेसिमल में चेंज किए जा चुके हैं उनके डेसिमल के बाद आने वाले नंबर कुछ नंबर के बाद खत्म हो जाते हैं, तो वैसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट 5/8 and another 2 3/5। पहले 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पहला तो डिवाइड नहीं होगा, तो पहले पॉइंट यहाँ 0। 5 8 6 सॉरी 8 6 48 माइनस 2, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 2 16 4 यहाँ 0 8 5 40 एंड अनदर एग्जाम्पल। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, दैट इज 13/5। अब 13 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10 3.6। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट के बाद और यहाँ 1 डिजिट के बाद नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो इस टाइप के नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नोट, अब फ्रैक्शन p बाय q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो। सेकंड, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। वैसे डेसिमल जिसका डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डिजिट। लेट्स टेक एग्जांपल। फर्स्ट 3/11 and 15/7। when we divide 3/11 we get 0.272727, that is equal to 0.27 बार। यहाँ बार यह शो करता है कि दिस डिजिट आर रिपीट periodically। Let's take another example, 15/7, which is equal to 2.142857 dot dot, that is equal to 2.142857 bar। Okay, this type of digit are called recurring or repeating decimals। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग में बदले जा सकते हैं। सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। वैसे नंबर जो कि ना टर्मिनेट करता हो और ना ही रिपीट करता हो, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, टाइप 1। ज़ीरो पॉइंट 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। टाइप 2। अगर m इज़ अ पॉजिटिव नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट अंडर m इज़ अ इरेशनल नंबर। टाइप 3। इफ m इज़ अ पॉजिटिव नंबर और ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब रूट m इज़ अ इरेशनल नंबर। पाई जिसका वैल्यू होता है 22/7, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। आइए सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइए जानते हैं कि एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। पहला, कम्यूटेटिव लॉ। इन दिस लॉ a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, और a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। In both the case, a plus b is equal to b plus a and a into b equal to b into a. Second, associative law. In this law, a plus b plus c equal to a plus b plus c, और a into b into c equal to a into b into c. This is associative law. तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह लॉ कहता है कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर एडेड टुगेदर इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। जैसे कि अगर x को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाए या x इंटू ए प्लस x इंटू बी किया जाए, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर हो। प्रॉपर्टी नंबर 3, लेकिन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए अब सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। लेट्स टेक एग्जाम्पल √2, √3 and √5। जहाँ तक कि हमें पता है 2, 3 एंड 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए √2, √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 1, √2। √2 बनाने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि √2 कैसे बनता है। मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइट और बेस 1 यूनिट है। इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, चलिए निकालते हैं। जैसा कि हमें पता है p² प्लस b²
इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यहाँ परपेंडिकुलर दैट इज 1 यूनिट प्लस बेस इक्वल टू 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज जो कि निकालना है। यहाँ h इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1 दैट इज रूट अंडर 2। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को से नंबर लाइन पे हम लोग रूट 2 बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद कहीं पे एक पॉइंट 0 मान लेते हैं। इसके बाद 1 यूनिट के हेल्प से इस लाइन को डिवाइड कर देंगे। इधर हो जाएगा 1 2 3, इधर -1। जहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर खींचने के लिए पहले हमें एक सेमी सर्कल की जरूरत पड़ेगी। इसे पहले 60 डिग्री, सेकेंड 120 डिग्री, और यहाँ पे जहाँ पे कटता है वहाँ पे 90 बनेगा। इसके बाद हम इसे यहाँ से मिला लेंगे। इसके बाद हम 1 यूनिट का मेजरमेंट लेके इस लाइन को काट लेंगे और 0 से इस पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद ये पॉइंट ए मान लेते हैं। इसके बाद 0 से पॉइंट ए का डिस्टेंस नापकर हम नंबर लाइन पे कट बनाएंगे और ये जो कट हमारा आया है यही है रूट 2। एग्जाम्पल नंबर 2 रूट 3। रूट 3 बनाने के लिए पहले हमें रूट 2 का कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसके बाद पॉइंट ए पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिला लेंगे। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस नापकर फिर से इस पॉइंट को काट लेंगे और जो पॉइंट आएगा उसको 0 से मैच कर लेंगे। ये जो पॉइंट बी आया है उससे 0 तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे नाप कर हम नंबर लाइन पे काट लेंगे। ये जो पॉइंट आया है यही है हमारा रूट 3। चलिए मैथमेटिकली इसे प्रूफ कर लेते हैं। जैसा कि हमारा कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल OAB, यहाँ A 90 डिग्री है, यहाँ ये रूट 2 और ये 1, बेस रूट 2 है और हाइट हो गया 1 यूनिट। फिर से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। हमारा परपेंडिकुलर है 1 यूनिट प्लस बेस से रूट 2।
और हाइपोटेन्यूज जो कि हमें निकालना है। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ h इक्वल टू √3। ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, दिस पॉइंट इज √3। तीसरा √5। √5 बनाने के लिए भी हमें √2 की तरह कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइट 1 यूनिट और बेस 2 यूनिट मानते हैं। और हाइपोटेन्यूज चलिए निकालते हैं कितना होता है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 यूनिट प्लस बेस 2 यूनिट प्लस h इक्वल टू √5। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि h इक्वल टू √5 होगा। चलिए इसी को अब नंबर लाइन पे शो करते हैं। इसके लिए फिर से हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों साइड एरो दे देते हैं ताकि पता चले ये एक एंडलेस लाइन है। अब 1 यूनिट पहले एक 0 ले लेते हैं बीच में और 1 यूनिट पे इस लाइन को काट लेंगे। वन यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट और ये सब पॉइंट क्या हो गया -1 1 2 3। जैसा कि हमें इसके लिए 1 यूनिट 2 यूनिट चाहिए तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें एक सेमी सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब इसको पॉइंट 2 से मिला लेंगे। अब जैसे कि यहाँ 1 यूनिट है, 1 यूनिट नाप कर हम इस लाइन को काट लेंगे और इस लाइन को 0 से मैच कर लेंगे। अब यही डिस्टेंस को 0 से ए मान लेते इस पॉइंट को, 0 से ए तक का डिस्टेंस को ही नाप कर हम नंबर लाइन पे काट लेंगे। ये जो डिस्टेंस आया है यही हमारा √5। जल्दी ही इस टॉपिक का पार्ट 3 द फाइनल ऑफ रियल नंबर आएगा जिसमें रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किए जाएंगे। अगर आपको भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.